कोरोना महामारी ने पूरे भारत में एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया था। हर तरफ बस कोरोना से ही जुड़ी खबरें समाचारों और अखबारों में आ रही थीं। शहरों में लॉकडाउन लग रहा था। कोरोना की चपेट में आकर लाखों लोग रोजाना अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर मशीन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। जिस किसी को कहीं भी बेड की सुविधा मिलती, वो अपने परिवार के सदस्य को उस हॉस्पिटल में ले जाता। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से भारत का हर एक शहर परेशान था। लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर रहे थे। परिवार के परिवार तबाह हो रहे थे। किसी के सिर से मां का साया चला गया, कोई अपने पिता की अर्थी को कंधा दे रहा था। हर तरफ कोरोना बीमारी अपना नया जाल बिछा चुकी थी। अब तो गांव देहात भी इसकी चपेट में आते जा रहे थे। ऐसा ही एक गांव था आसपुर, जहां पर बना एक छोटा सा अस्पताल जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था। गांव के मुखिया समेत सभी पंच मुश्किल में आ गए थे। गांव में बीमारी का फैलना मतलब पूरा गांव ही तबाह हो जाना। आसपुर गांव में कोरोना बीमारी से परेशान मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत जरूरत थी। गांव के मुखिया शहर में बात करके जैसे तैसे अपने गांव के लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में लगे थे। ऑक्सीजन के कुछ सिलेंडर शहर से आ चुके थे, पर गांव के लोग फिर भी परेशान थे। गांव का एक व्यक्ति अपने घर की छत पर से अपने पड़ोसी से बात करते हुए, अरे भैया, तुमने सुना? कल शहर से मुखिया जी ने जो सिलेंडर मंगवाए थे गांव के कोरोना मरीजों के लिए, वो अचानक गायब हो गए। क्या? ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत ही अचंभे की बात है। अस्पताल में से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए। अरे मुखिया जी को खबर मिल गई होगी अब तक। गांव के पंच मुखिया को ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने की खबर देते हैं। कोरोना महामारी के बीच गांव के मरीजों के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने से गांव के मुखिया को बहुत दुख होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत को देखते हुए गांव के मुखिया ने बड़ी ही मुश्किल से शहर से इंतजाम किया था। गांव का मुखिया शहर में फोन पर बात करते हुए, मालिक साहब, हमारे गांव में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर यदि गांव के लोगों को समय पर नहीं मिले तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप किसी भी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की एक गाड़ी हमारे गांव में भिजवा दो। मुखिया द्वारा गांव के लोगों को मास्क लगाने और बेवजह इधर उधर ना घूमने की सलाह बार बार पहुंचाई जा रही थी। गांव के लोग सीधे साधे भोले भाले साफ दिल के होते हैं, पर कोरोना महामारी के लिए क्या राजा क्या भिखारी, वो तो सभी को अपनी चपेट में ले रही थी। मुखिया की गुजारिश पर एक गाड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की अस्पताल पहुंचाई जाती है, पर उसके बाद एक और खबर गांव के लोगों की परेशानी बन जाती है। कोरोना के जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे, वो उस अस्पताल में रहने के लिए मना कर देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो सब एक ही बात बोलते हैं। मरीजों का कहना था कि रात में जब वो सो रहे होते हैं, तब उन सभी के पलंग के पास से एक चुड़ैल गुजर कर जाती है। सभी मरीज बताते हैं कि उन सभी ने एक साथ चुड़ैल को उनके आसपास से गुजरते हुए देखा है। मरीज बताते हैं कि चुड़ैल उन लोगों को मार न दे, इस कारण वो लोग चुपचाप सोने का नाटक करते हैं। गांव के मुखिया की एक परेशानी और बढ़ गई थी, और ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी। गांव में कोरोना से पीड़ित मरीज डरे हुए थे, जो उन सबकी सेहत के लिए गलत था। मुखिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गांव में ही रहने वाले मोहन की मां की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। उनका बुखार नहीं उतर रहा था। मोहन को अपनी मां की चिंता हो रही थी। वो अपनी मां को लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर मोहन की मां को अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। शारदा को ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता है। शारदा को कमजोरी महसूस हो रही होती है। रात के वक्त जब शारदा सो रही होती है, तो उसे अपने पलंग के पास से किसी के गुजरने की आहट होती है। वो कोशिश करती है थोड़ी आंखें खोलने की। शारदा डर जाती है। उसके बराबर में एक चुड़ैल खड़ी होती है, जो शारदा को लगा बड़ा सिलेंडर उतारकर
खाली सिलेंडर लगा देती है। शारदा बुरी तरह डरी होती है। चुड़ैल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भाग जाती है। शारदा के साथ में दूसरे बेड पर जो मरीज होता है वो आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल शारदा जी का ऑक्सीजन सिलेंडर ले गई है। डॉक्टर डॉक्टर। ये कैसे हुआ? शारदा जी आप ठीक तो हो ना? ऑक्सीजन खत्म हो गई है शायद इस सिलेंडर में। मैं दूसरा सिलेंडर लगा देता हूँ। डॉक्टर को लगता है कि शारदा देवी के सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, इसीलिए वो परेशान हो रही थी। डॉक्टर उन्हें खाली सिलेंडर उतारकर एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देता है। अगले दिन मोहन अपनी माँ को देखने आता है तो डॉक्टर उसे बताता है, मोहन आपकी माँ को लगता है कि रात में एक चुड़ैल ने आकर उनका भरा हुआ सिलेंडर उतारकर खाली सिलेंडर लगा दिया, पर शायद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से बीमारी उनके दिमाग पर चढ़ गई है और दवाइयों का असर होने की वजह से वो ऐसी चीजें देख रही हैं और महसूस कर रही हैं। मैंने रात में उन्हें एक छोटा सिलेंडर लगा दिया था, पर अब अस्पताल में भी सिलेंडर खत्म हो गए हैं। मुखिया जी को बोलकर और ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम करने होंगे। तभी वहाँ एक नर्स रूबी आती है। हेलो डॉक्टर, जो 10 नंबर बेड के मरीज हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था। हेलो रूबी, ठीक है, उन्हें ये दवाई इंजेक्शन में दे दो, मैं आकर चेक करता हूँ। वैसे रूबी तुम कल रात में कहाँ थी? इनकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उनके सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी तो बदलना पड़ा उसे। तुम उस वक्त दिखाई नहीं दी? वो डॉक्टर एक महिला मरीज को बाथरूम जाने में परेशानी हो रही थी तो उनको बाथरूम तक लेकर गई थी, वहीं समय लग गया। रूबी नर्स उसी अस्पताल में काम करती थी। रूबी अपने पति के साथ गांव में रहती थी। मोहन जैसे ही घर जाने लगता है, रूबी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, अब रोजाना ये सब करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सख्ती ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर किसी को मुझ पर शक हो गया तो दोनों जान से जाएंगे। ये रूबी नर्स किससे बात कर रही है और इसकी जान को किससे खतरा है? वो देखता है कि रूबी मरीजों के पास जाकर उन्हें डरा रही है। आप लोग रात को चुपचाप सो जाना। अगर चुड़ैल दिखे तो कोई भी कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर उस चुड़ैल को पता चला कि आप लोगों ने उसके बारे में किसी को भी बताया है तो वो आप सबको जान से मार देगी। चुड़ैल ने कल मुझे बता दिया है कि आप लोग उसके बारे में अस्पताल में और गांव के मुखिया को बता रहे हो। मोहन छुपकर ये सब देख रहा होता है। वो बहुत चकित होता है कि रूबी एक नर्स होकर मरीजों को डरा धमका रही है। उसे कुछ शक होता है। वो चुड़ैल के बारे में सच्चाई पता लगाकर ही रहेगा, ऐसा सोचकर वो अस्पताल में ही पूरा दिन इधर उधर छिपता रहता है और रात होते ही वो चुड़ैल के बारे में जानने के लिए एक जगह छिप जाता है। वह इस बात की खबर मुखिया जी को भी फोन पर दे देता है और पूरी बात समझाता है। मोहन देखता है कि आधी रात के वक्त एक चुड़ैल कुछ मरीजों के पास जाकर ऑक्सीजन की अदला बदली कर रही है। मोहन तेजी से जाकर उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भागकर कहाँ जाएगी चुड़ैल की बच्ची? ऑक्सीजन चोर चुड़ैल तू ही है। अस्पताल के सारे मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर तू ही चुराती है। बता तू कौन है? मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। इतनी देर में अस्पताल का डॉक्टर भी वहां आ जाता है। सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि चुड़ैल बनी औरत कोई और नहीं बल्कि अस्पताल की नर्स रूबी ही होती है। रूबी नर्स ही इतने समय से अस्पताल में मरीजों की ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी कर रही थी। जितने भी सिलेंडर अभी तक ऑक्सीजन के अस्पताल से चोरी हुए थे, सब में रूबी नर्स का ही हाथ था। गांव के मुखिया जी भी अपने आदमियों के साथ इतनी देर में अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो सबके सामने रूबी से सख्ती के साथ पेश आते हैं और पूछते हैं कि उसने चुड़ैल बनकर मरीजों को क्यों डराया और ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी क्यों की। रूबी, तुमने चुड़ैल बनकर हमारे गांव के बीमार लोगों को डराया धमकाया और उनकी जान के साथ खेलती रही। ये तो मोहन है जिसने तुम्हारी सच्चाई पता लगाई और मुझे फोन करके यहां बुला लिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं पुलिस को फोन करता हूं, तुम्हें जेल जाना ही होगा रूबी। मैं चाहता हूं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के बहकावे में आकर किया। मेरे पति ने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो मुझे और बच्चों को जान से मार देंगे।
मेरे पति ने अस्पताल के सारे सिलेंडर शहर में हजारों रुपए में बेच दिए। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। रूबी की बात सुनकर मुखिया के आदमी रूबी के घर जाते हैं, जहां पर रूबी का पति शहर से आए कुछ लोगों को चोरी छुपे ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा होता है। मुखिया के आदमी रूबी के पति को पकड़ लेते हैं। मुखिया जी के कहने पर पुलिस रूबी के पति को पकड़ कर ले जाती है। मोहन मुखिया जी से कहता है कि रूबी ने मजबूरी में आकर शायद अपने पति का साथ दिया होगा। अपने बच्चों की जान बचाने की खातिर वो अपने पति के गलत कामों में साथ देती रही होगी। रूबी रोते हुए मुखिया जी से माफी मांगती है। रूबी को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। सबके कहने पर मुखिया जी ने रूबी नर्स को माफ कर दिया।